हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है, हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, मतलब बीमारियों के पीछे कारण क्या है, बीमारियों के पीछे रीज़न क्या है, या इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि कॉजेज ऑफ डिजीज़ के क्या क्या कॉज हैं। तो अगर डिजीज़ के कॉज देखें तो इसके दो मेन कॉज हैं, या कह सकते हैं तीन मेन कॉज होते हैं। एक तो ये होता है कि इन्फेक्शन, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि हम पर अटैक करते हैं और फिर इन्फेक्शन फैलाते हैं। माइक्रोब्स जब अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर वीक होता है तो वो आसानी से फिर हमें बीमार कर लेते हैं, हमको इन्फेक्ट कर देते हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हमारे WBC क्या होते हैं, उनसे फाइट करते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो वो हम पर इन्फेक्शन नहीं फैला पाते या हमें नहीं बीमार कर पाते हैं। तो इस तरह से जो बीमारियां होती हैं जो कि इन्फेक्शन से होती हैं, अक्सर इस तरह की बीमारियां होती हैं कि जो एक दूसरे को कांटेक्ट से फैलती हैं, चाहे एक दूसरे के साथ रहने से फैलें, चाहे एक दूसरे की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने से फैलें, या एक दूसरे का खाया हुआ कुछ अगर खा लेते हैं एक दूसरे का जूठा, तो उससे भी क्या होता है कि इस तरह की बीमारियां अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैलती हैं, जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। तो एक तो काज ये हो गया, एक तो रीज़न ये हो गया बीमार होने का कि बाहर से माइक्रोब्स हम पर अटैक करते हैं और हमें बीमार करते हैं। अब इसके पीछे जो अटैक करते हैं, बीमार करते हैं, तो इसके पीछे एक तो ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो, उनसे फाइट करे, और दूसरा ये होता है कि बैक्टीरिया अगर हम पर अटैक करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो हम फिर हेल्दी हो जाते हैं। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि बाहर से माइक्रोब हम पे अटैक करें। एक रीज़न दूसरा और ये होता है कि डिफिशेंसी डिजीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम अपने खाने में कोई, अपनी डाइट में कोई ऐसे न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो कि ना लें और उनकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो फिर उससे हमें बीमारी हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां पड़ते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी है। इस पर पहले से हम वीडियो भी बना चुके हैं। विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से एनीमिया जैसी बीमारियां हो जाती है, सी की कमी से स्कर्वी जैसी बीमारियां होती है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उनकी कमी से। तो अगर वो ये बीमारी इस तरह से होती है, इसको डिफिशेंसी डिजीज़ कहते हैं। मतलब ये कि हम अपने फूड मटेरियल में, अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ कम कर दें, कोई ऐसी चीज़ ना लें, चाहे कोई ख़ास विटामिन हो, चाहे कुछ ख़ास मिनरल्स हो, अगर हम उसको नहीं लेते, हमारी बॉडी में कमी हो जाती, तो फिर हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये दूसरी तरह की बीमारी हुई। अब इस बीमारी में इस चीज़ का डर नहीं रहता कि हम दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फैलेगी, क्योंकि ये हम अपने खाने में कोई चीज़ कम ले रहे हैं तो उस वजह से बीमार हो रहे हैं, तो इसका किसी से टच होके फैलने वाला इसमें केस नहीं रहता, जिस तरह से इन्फेक्शन वाले में होता है। तो ये तो दूसरा रीज़न हुआ। पहला रीज़न ये हुआ कि बाहर से माइक्रोब अटैक करें, दूसरा रीज़न ये हुआ कि हम खाने में कोई चीज़, कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल ना लें तो हमें डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाए। एक और मेन रीज़न हो सकता है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, जहाँ पर हम रह रहे हों वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो, तो उससे भी हमें बीमारी हो सकती है। अगर एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, इस तरह की जो पॉल्यूशन है, तो उससे भी हमें बीमारी हो सकती है। अगर एयर पॉल्यूशन है तो उससे हमें सांस की बीमारी हो जाएगी। अगर वाटर पॉल्यूटेड हम पी लेते हैं तो उससे भी हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी, हमारे लीवर ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीन मेन रीज़न हुए। एक तो ये कि बाहर से कोई माइक्रोब्स अटैक करें, दूसरा ये है कि हम अपने फूड मटेरियल में किसी न्यूट्रिएंट मटेरियल की डिफिशिएंसी करें, ना लें, और तीसरा ये होता है कि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरह से हो, इन्वायरमेंट में कोई इस तरह के पॉल्यूटेंट हो जो कि हमें, जिससे हमें बीमारी हो रही हो। तो आपने जो पूछा हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो उसके पीछे ये तीन मेन रीज़न होते हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं, या काजेज ऑफ डिजीज़ ये हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।